जब हमसे मुकाबला नहीं है तो क्यों हर जगह हमारा जिक्र करते हैं? वो क्या हमसे इतना भयभीत हो गए हैं जो हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं? पानी आ रहा है पीने का, नल सारा सीवर का पानी आ रहा है। तो जीतने का तो पता नहीं, पर उनके हारने की जरूर वजह बन जाएगी। और जब हम कुर्ता पजामा पहन के जाते, देखो ये कांग्रेस ही जा रहा है, ये हालत थी। तो उस हालत में मैं जीत के आया, तो इस हालत में मेरा पोता नहीं जीतेगा। और ऐसा ना हो 2015, 2020, 2025 हैट्रिक ना हो जाए उनकी इस बार। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, इस शेर के साथ में शिवांग सिंघल जी मेरे साथ मौजूद हैं। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन क्या है, आदर्श नगर विधानसभा के जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं। शिवांग भाई, सवाल यह है कि चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी आए हैं, कार्यकर्ताओं को जोश भी नजर आया है। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या लग रहा है, जीत की राह क्या दिख रहे हैं? देखिए, जीत की राह हमें दिख रही है। जिस तरह से हर क्षेत्र से लोग आके हमें समर्थन दे रहे हैं, तो ये 100% सच है कि हम जीत रहे हैं। दूसरी बात, आप ही के चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एक तरफ तो कांग्रेस को कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, कहीं नहीं है, पर वो हर मन से हमें बोलने में क्यों चूकते नहीं हैं? जब हमसे मुकाबला नहीं है तो क्यों हर जगह हमारा जिक्र करते हैं? वो क्या हमसे इतना भयभीत हो गए हैं जो हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं? जब हम वोट कटुआ पार्टी है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम बिल्कुल ही बेकार पार्टी हो गए, हमारा वोट ख़त्म हो गए, तो क्यों हमारा बार बार जिक्र करते हैं? उन्हें हमसे इतना क्या भय है जो हमारी बात करना चाहते हैं वो हर स्टेज पे? लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जवाब दे रहे हैं तो बात सही है कि कांग्रेस का जो वजूद है वो अपने आप में है, क्योंकि मंगत राम सिंघल जी की जो राजनीति रही है, जो विकास कार्य रहे हैं, उसकी आधार पर जो जनता का जोश और जो समर्थन आपको यहाँ मिल रहा है वो है। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी से मुकेश गोयल, बीजेपी से राजकुमार भाटिया मैदान में, कहीं ना कहीं विजय कांग्रेस को जिस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से मुकेश जी आपको हर वक्त मंगत राम सिंघल जी को, कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हैं? उनका जीतने का तो पता नहीं, पर उनके हारने की ज़रूर वजह बन जाएगी, क्योंकि क्षेत्र में सारे लोग उनसे परेशान हैं। जो उनका रवैया है, जिस तरीके से वो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती, पीने का पानी नहीं आता है, और बात बात पे हमारा नाम लेते हैं, यही उनकी हार की वजह ना बन जाए। और ऐसा ना हो 2015, 2020, 2025 हैट्रिक ना हो जाए उनकी इस बार। हैट्रिक ना हो जाए, यानी कि उनका जो विधायक बनने का सपना है वो अधूरा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह मेरे दादाजी ने आपकी सेवा करी, उसी तरह मैं आपकी सेवा करने के बीच में आ रहा हूँ। आज आपको पता है यहाँ पे लोग, जो नेता हैं, वो आपसे किस किस ब्याह पे वसूली करते हैं, चाहे लेंटर के नाम पर हो, किसी और नाम पर हो। मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं 6 साल से अपना व्यवसाय कर रहा था, आज मैं वो छोड़ के पार्टी के कहने पे, देवेंद्र यादव जी के कहने पे आपके बीच आया आपकी सेवा करने के लिए। मेरा कोई और स्वार्थ नहीं है। जैसे मेरे दादाजी ने आपकी पिछले कई वर्षों से सेवा करी, वैसे ही मैं भी आपकी सेवा करूँगा। तो मैं यही कहते हुए आप सबसे कहूँगा कि आप मेरे को एक मौका दें और मैं फिर इस आदर्श नगर को विकास की ओर लेके जाऊँगा। जो कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, मैं आपको, हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, और ख़ास तौर पर हमारे जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उनको बधाई देता हूं कि वो अपना कीमती समय में कुछ समय निकाल कर यहाँ उद्घाटन किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सब 40 साल आपकी राजनीति का अनुभव है, दर्शन विधानसभा का, अपने पोते का मंदिर देने जा रहे हैं। देखिए, बात सुनिए, दुकानदार का बेटा दुकानदार बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, तो राजनीतिक का बेटा राजनीति में ही काम करेगा ना। तो इसलिए ये कोई कहने की बात नहीं। जो तजर्बा मेरे से लेगा, दिया जाएगा, वो तजर्बा मैं उसको दूंगा। जो भी मुझे पता है यहाँ क्या दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर करेंगे। क्या मुद्दे हैं दर्शन विधानसभा के? आपको देखिए, आप तो जहांगीरपुरी में रहते हैं ना, पानी आ रहा है पीने का, नल सारा सीवर का पानी आ रहा है, आपको मोहल्ले के पानी पीना पड़ रहा है। तो एक तो ये समस्या है, सारे सीवर कभी डिजिटल नहीं हुए, जो ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो समस्या है। कोई सड़क नहीं बनी, उसको टूटी पड़ी है, उसकी समस्या है। कोई पार्क का मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसकी समस्या है। जो वृद्धों को पेंशन मिलनी चाहिए थी, वो पेंशन नहीं मिली है। जो राशन कार्ड मिलना था, वो राशन कार्ड नहीं मिला है। तो इसलिए ये समस्या ही समस्या है, उसका हल करेंगे। तो मैं ही लड़ रहा हूँ, और कौन लड़ रहा है? मेरे नाम से तो वोट मिलेंगी। पहला जब चुनाव लड़ा 77 में, तो मुझे कोई नहीं जानता था, मैं तो कहीं गया भी नहीं।
मेरे पिताजी तो उनके नाम से ये लाला श्री कृष्ण का बेटा है, उसी नाम से मैं 77 में, जबकि कांग्रेस की हालत ख़राब थी, इंदिरा गांधी हार गई थी और ये कहते थे 1000 रुपया पाओ और ये कांग्रेसी दिखाओ, और जब हम कुर्ता पजामा पहन के जाते देखो ये कांग्रेसी जा रहा है, ये हालत थी। तो उस हालत में मैं जीत के आया, तो इस हालत में मेरा पोता नहीं जीतेगा। क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश अपील क्या करेंगे आप? है जी, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? नहीं यही है, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके जो काम नहीं हुए उस कामों को पूरा करेंगे, यही क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है।